झारखंड में छात्र 11 दिन से अनिश्चितकालीन धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन कॉकरोच, जिन्हें इतना दर्द हो रहा था कि सबसे बड़ा कॉकरोच अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आ गया था छात्रों के मुद्दे को लेकर, जो राहुल गांधी छात्रों को लेकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, जो अरविंद केजरीवाल जिनका दिल छात्रों के लिए रोज रोता है, इतना रो रहा था कि उन्होंने तो दिल्ली में ऐसा लगता है बाढ़ ही ला दी है। पंजाब में किसानों की आवाज उनको सुनाई नहीं दे रही। इसके आगे जो लोग हैं जिनको डीए नहीं मिल रहा है, सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि भाई उनको नहीं मिल सकता क्योंकि हम दे नहीं पाएंगे। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ छात्रों की आवाज सुनाई दे रही थी। अब किसी को भी झारखंड के छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। दरअसल झारखंड में जो लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो परीक्षाएं हैं, छात्रों का कहना है कि उसमें धांधली हुई है। पेपर लीक के से ज्यादा यह बड़ा मामला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। छात्र क्या आरोप लगा रहे हैं? छात्र कह रहे हैं कि कुछ उम्मीदवार ऐसे जिनको 700 या उससे ज्यादा अंक आए, लेकिन उसके बावजूद उनका चयन नहीं हुआ, जबकि उससे कम अंक आए उम्मीदवारों का चयन हो गया है। तो कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। बेहद गंभीर मामला है। ये छात्र बैठे हुए हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में रांची के, और क्या हो रहा है वहां पे छात्रों के साथ? वहां पर तो सोचिए, तिरपाल लगाया हुआ था वो हटा दिया गया, बारिश में छात्र भीग रहे थे, जो लाइट थी वो काट दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से क्या आपने किसी की कोई आवाज सुनी? कोई अभिजीत दीपके, कोई जो था आशुतोष रंका, कोई सौरभ दास, कोई अरविंद केजरीवाल, किसी के मन में दर्द हुआ? क्यों नहीं हुआ? ये सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना से। सबसे पहले आपको सुनाती हूं एक छात्रा जिसका नाम रोशनी है, जो झारखंड के छात्रों के आंदोलन में शामिल है। उसने अभिजीत दीपके से बात की। उसको लगा अभिजीत दीपके उसकी बात सुनेंगे, तो उस लड़की ने क्या कहा ये आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभिजीत दीपके ने क्या कहा ये आपको मैं बताती हूं। सर, हमें यहां आपका समर्थन चाहिए। उसने कहा, हम झारखंड में पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं। अभिजीत दीपके कह रहे हैं हम पूरी तरह से आपके साथ हैं, अगर कुछ चाहिए तो बताइए। लड़की ने कहा, हाँ सर, आप कब आ रहे हैं? तो दीपके कह रहा है कि हम आपकी बातें और मांगे सरकार के सामने रखेंगे, बताइए आपकी क्या मांगे हैं। सर, आप झारखंड कब आ रहे हैं हमें सपोर्ट करने? हमें भी न्याय चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। इसके बाद दीपके चुप हो गया और उसने कॉल काट दी। और ये उसने जो बातचीत थी सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि हम समर्थन दे रहे हैं। भैया, इस तरह का समर्थन नहीं चाहिए। इस तरह का समर्थन तो तुम अमेरिका से बैठ के भारत में दे देते। जंतर मंतर पर आकर प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत थी? वो लड़की है रोशनी। उसके बाद उसने एक पत्रकार से बात करते हुए पूरा सच बताया है जो इन झूठों ने छुपाया था। उसने कहा कि मैंने अभिजीत दीपके का इंस्टाग्राम पोस्ट देखा जिसमें मेरे साथ हुई बातचीत का एक हिस्सा डाला गया था। उनसे मेरी करीब 5 मिनट बात हुई। मैंने उनसे कहा था यहां आकर हमारा समर्थन करें, हमारे साथ प्रदर्शन करें, तो उन्होंने कहा उन्हें टाइफॉइड है। लेकिन आज मैं उन्हें एएनआई में इंटरव्यू देते हुए देख रही हूं। उनके पास दिल्ली से महाराष्ट्र जाने का समय है, लेकिन झारखंड आने का नहीं। बातचीत के दौरान हमने उन्हें बताया कि जेपीएससी की परीक्षाएं और भर्ती प्रक्रिया लगातार लटक रही है। हमें तो क्या कह रही है उस लड़की ने? क्या कहा कि उन्हें यही नहीं पता, अभिजीत दीपके जो छात्रों की बात करता उसको ये नहीं पता कि जेपीएससी क्या है। तभी मैं हमेशा कहती हूं कि इन लोगों का छात्रों से, छात्रों के मुद्दे से, नीट से कोई लेना देना नहीं। सोचिए, जो ये नहीं जानता जेपीएससी क्या है, वो छात्रों के मुद्दे पर आंदोलन कर रहा था, ढोंग कर रहा था। उस लड़की ने यह भी कहा, रोशनी ने, कि कांग्रेस के कुछ गुंडे डंडे लेकर आए थे, प्रदर्शन कर रहे लड़कों की पिटाई की, उन्होंने इस मुद्दे को कहीं भी नहीं उठाया। ये सब बात उसने अभिजीत दीपके से कही, लेकिन नहीं, क्योंकि कांग्रेस की बात है ये। जब हमारी बात खत्म हुई तो सबको लगा कि आखिरकार कोई हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाएगा, लेकिन उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने पूरी कॉल अपने इंस्टाग्राम पर, अच्छा उस लड़की ने वो जो पूरी कॉल थी वो अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी, लेकिन अभिजीत दीपके की पार्टी के साथी सौरभ दास ने उस लड़की को मैसेज भेजा रोशनी को, और उसको हटाने के लिए कहा वो जल्द ही हमसे संपर्क करेंगे। वो पोस्ट उस लड़की ने हटा दी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
मैं मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि अपने लाइव में हमारे दर्द की बात करें। मुझे उन सभी लोगों से अब कोई उम्मीद नहीं जो सिर्फ हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सब कहते हुए ये लड़की रोने लगी थी, आप सोचिए। मतलब ये अभिजीत दीपके हैं जिनको राहुल, जब कहा गया, जब उस लड़की ने कहा कि कांग्रेस के गुंडों ने आकर हमें मारा, तो उसके बाद उस बात को डाला ही नहीं आपने सोशल मीडिया पर। झारखंड में अब पूरा ये आप सिस्टम समझिए, झारखंड में जो सरकार है वो जेएमएम और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। वहां पर कांग्रेस शामिल है जेएमएम के साथ, सरकार में मिलकर चुनाव लड़ा था दोनों ने। तो अब कांग्रेस के खिलाफ या किसी और के खिलाफ प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये जो कॉकरोच है, आपको ध्यान होगा, ये क्या पंजाब गया प्रदर्शन करने, ये क्या कर्नाटक गया प्रदर्शन करने। पेपर लीक का मामला हुआ, कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने तो, प्रियंक खड़गे, उन्होंने तो कितनी घटिया बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी, जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इस्तीफा कब देंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई पहले ठीक है, पहले प्रदर्शन करने दीजिए 25 दिन 35 दिन, उसके बाद मेरी पुलिस लाठी चार्ज करेगी, उसके बाद प्रेशर बनाने दीजिए, फिर हम देखेंगे क्या हम कैसे करते हैं। तो ये बात कही गई उन लोगों के द्वारा। आप समझिए कितनी बुरी स्थिति है, कितने बेहिस लोग हैं ये लोग। प्रियंक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे हैं और कर्नाटक में गृह मंत्री हैं। राहुल गांधी को ये सब सुनाई नहीं दे रहा है। भैया आपको छात्रों की गूंज का कार्यक्रम मैंने सुना शायद प्रयागराज में होना हुआ है, तो राहुल गांधी जी आप प्रयागराज मत जाइए, आप जाइए झारखंड और वहां जाके छात्रों की आवाज उठाइए। प्रयागराज में तो अभी ऐसा कोई मुद्दा है नहीं, आप वहां क्यों जा रहे हैं? आप झारखंड जाइए, वहां जाके मुद्दा उठाइए। कम से कम हेमंत सोरेन से पूछिए, क्योंकि हेमंत सोरेन खुद ही शिक्षा मंत्री हैं, कि भाई ये क्या हो रहा है। और जो इन छात्रों की मांग है ना, वो मांग आपको बताती हूँ, आपको समझ में आएगा कि मांग कितनी जेन्युइन है। ये कह रहे हैं कि जो जेपीएससी की 14वीं जेपीएससी की परीक्षा हुई, उसको जो प्रीलिम्स हुआ उसको रद्द कर दिया जाए, और जो पिछले 7 सालों में जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाएं हुई हैं उनकी जांच केंद्रीय एजेंसियों से, सीबीआई और ईडी से कराई जाए। साथ ही कह रहे हैं भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो ओएमआर शीट होती है उसमें एक 5वां ऑप्शन भी दिया जाना चाहिए, नॉट अटेम्प्टेड, यानी प्रयास नहीं किया, ये विकल्प भी जोड़ा जाना चाहिए। तो ये मांगे हैं, इन मांगों को मानने में क्या दिक्कत है? जो लोग कह रहे थे कि सरकार बात नहीं कर रही, इनसेंसिटिव है, जंतर मंतर पर जब एक कॉकरोच बैठे हुए थे, वो लोग अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभिजीत दीपके कह रहा है कि उसको टाइफॉइड है, लेकिन उसका सच क्या? आपने उसका चेहरा देखा? उसका चेहरा देखिए। पहली बात तो वो पार्टी, उसने कहा टाइफॉइड है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, वो तो फंस गया, क्योंकि वो बोल चुका था टाइफॉइड है, तो क्या करे। तो उसको नौटंकी तो करनी थी, उसका स्टेज पर आया, सब कुछ हुआ, फिर उसको टाइफॉइड हो गया, फिर वो घर चला गया। फिर उसके बाद जब पार्टी हुई, पार्टी में बाकायदा वो नजर आया, तब उसको टाइफॉइड नहीं था। मीडिया के सामने जब वो आता है, जब उसको बात करनी होती है, तो उसको टाइफॉइड नहीं होता है। इसके अलावा वो नौटंकी करके जब वो एक वीडियो बना रहा है कि मुझे टाइफॉइड है इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूं, तो उसने हाथ में, जैसे जब वीगो बनता है, जब आपको ड्रिप या कुछ चढ़ती है, तो उसके लिए वो गॉज लगा के और ऊपर से टेप लगा के बनाते हैं, वो बना के हाथ में लगाया, दिखा रहा है। भाई ये सब नाटक मत दिखाओ। मैं कह रही हूं तुम्हारी रिपोर्ट कहां है? टाइफॉइड हुआ है ना, डिटेक्ट हुआ है ना, तो रिपोर्ट तो आई होगी ना। तुम लोग तो हर चीज सोशल मीडिया पे डालते हो, तुम लोग तो हर बात सोशल मीडिया पे करते हो, तुम लोग तो इस्तीफे सोशल मीडिया पे मांगते हो, तो भाई क्यों नहीं अपनी रिपोर्ट सोशल मीडिया पे डालते हो? ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं। लोगों को हमदर्दी लगती, मुझे नहीं लग रही है। कि आप उसका शक्ल देखिए, अभिजीत दीपके की शक्ल देखिए, और ये बताइए जिसको टाइफॉइड हुआ होता है उसका चेहरा ऐसा होता है क्या? क्योंकि अभिजीत दीपके नाटक भी नहीं कर सकता कि मैं एक दिन एक टाइम खाना ना खाए, 2 टाइम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना खाता है कि जब भूख हड़ताल पे थे सोनम वांगचुक, तो उन्होंने कह दिया था कि भाई ये तो खाता ही रहता है। तो वो खाना, उसकी शक्ल देख के कोई कह सकता है कि उसको टाइफॉइड है? झूठ झूठ झूठ। वो अरविंद केजरीवाल का चेला है, और जैसे अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोलते हैं, वही ये दीपके भी बोल रहा है कि इसको टाइफॉइड हुआ है। भाई चलो, तुम्हारी तबीयत खराब है, वो आशुतोष रंका वो क्या कर रहा है, वो सौरभ दास वो क्या कर रहा है, वो क्यों नहीं चला जाता? ये दोनों क्यों नहीं चले जाते? ये दोनों कहां? पूरी कॉकरोच पार्टी को ही, पूरे सारे कॉकरोचों को हो गया है क्या ये टाइफॉइड? क्योंकि भाई अभिजीत दीपके के अलावा तो सौरभ दास, और बाद में तो सौरभ दास और अभिजीत रंका यही सामने ज्यादा आने लगे थे, मीडिया से बोलने लगे थे। ये क्यों नहीं चले जाते हैं? ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई इनको मुद्दों से लेना देना नहीं है, इनको लेना देना पता है किससे? नरेंद्र मोदी से, भारत सरकार से। ये
कहां पे जाएंगे? ये कॉकरोच वहां जाएंगे जहां पर, अच्छा एक चीज और, उसके पहले जुनैद भाई से भी कहा गया कि भाई आप आइए खाना दे दीजिए हमें, जुनैद भाई ने ब्लॉक कर दिया। जुनैद भाई वहां खाना देने नहीं जा रहे हैं। जुनैद भाई क्यों नहीं जा रहे हैं खाना देने? ये कॉकरोच दीप के रंका और ये दास ये क्यों नहीं जा रहे हैं? केजरीवाल क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा तो गए ही थे और एक और कोई गए थे नेता इनके मंच पर, सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। उसके बाद नेहा बोरा वो आयशा की क्यों नहीं जा रही है? उसी को भेज दे, मैं तो कह रही हूं उसी को भेज दे, नेहा को, जो नौटंकी, जो सफेद झूठ बोल रही थी कि भूख हड़ताल पे, अगले दिन नाच रही थी कूद कूद के 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद। ये तो अद्भुत चमत्कार है जो दुनिया में कभी हुआ नहीं, लेकिन इन झूठों में हो जाता है। अच्छा तो क्यों क्यों नहीं जा रहे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वहां पर ये नहीं कहा जा रहा है नाम रहेगा अल्लाह का, ये गाया नहीं जा रहा है वहां पे, क्योंकि वहां पर अनुच्छेद 370 कश्मीर में वापस हो इसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि वहां पर उमर खालिद जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मंच पर उमर खालिद का बाप जो कि सिमी का अध्यक्ष रहा है वो वहां पर नहीं गया है, क्योंकि वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नहीं हैं, क्योंकि वहां पर ढपली बजा के भारत के टुकड़े होने की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि वहां पर प्रभु श्री राम माता सीता को गालियां नहीं दी जा रही हैं, वहां पर सनातन को खत्म करने की बात नहीं की जा रही है, और सबसे बड़ी बात वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दी जा रही, उनकी मां को गालियां नहीं दी जा रही हैं। वहां क्या हो रहा है? वहां पर छात्र जब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो निकाल रहे हैं अपना प्रदर्शन, सड़क पे चल रहे हैं, तो मंदिर में सावन का सोमवार था और मंदिर में शिव के भजन बज रहे थे, तो वो छात्र भजन गाने लगे और मगन दिखे उस भजन में। तो ऐसी जगह ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको तो ये सनातन विरोधी, देश विरोधी हैं, साफ कह रही हूं, सनातन विरोधी, देश विरोधी हैं ये सब। और धीरे धीरे कल के अभिजीत दीप के, सौरभ दास, इन सब की पोल खोलूंगी, इन सब का सच आपको बताऊंगी। लेकिन सच ये है कि ये लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं हो रही। जुनैद भाई भी खाना खिलाने नहीं जाएंगे, जुनैद भाई वहां जाएंगे जहां ये सब चलेगा। तो ये देश विरोधी लोगों का एक गैंग था, ये लोग जुटे थे, इनका मकसद था देश में कुछ अराजकता फैले, कुछ ऐसा हो जिससे विदेशी मीडिया में हेडलाइन बने। विदेशी मीडिया में इतनी खबर चल रही थी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की, लेकिन झारखंड में प्रदर्शन हो रहा है इसकी कोई खबर नहीं है। और ना हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इनमें से कोई गए हैं बात करने के लिए। वहां तो उनके मंच पे कहां से, अरे भैया भाभी जी चली जाएं, अखिलेश यादव की वाइफ डिंपल यादव ही चली जाएं, धर्मेंद्र यादव चले जाएं, कोई तो चले जाएं। साफ है, इन लोगों को दर्द पता है कब होता है? इन लोगों को दर्द होता है ये देख के कि बीजेपी की सरकार है कि नहीं। जब मोदी को नीचा दिखाना हो तो दर्द होता है। अब कर्नाटक के गृह मंत्री ने जो कहा है शर्मनाक है कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, यही बात तो धर्मेंद्र प्रधान के लिए कही जा रही थी। तब तो कह रहे थे नहीं भाई पेपर लीक कोई धर्मेंद्र प्रधान ने थोड़ी कराया था, सिस्टम है, उसमें भी कार्रवाई की गई, सब दोबारा पेपर भी हो गया सही से। लेकिन उसके बावजूद भी अब ये लोग क्यों कर्नाटक में इस्तीफा नहीं मांगते, ये लोग क्यों केरल में इस्तीफा नहीं मांगते, ये लोग क्यों पंजाब में इस्तीफा नहीं मांगते, और सबसे बड़ी बात ये लोग झारखंड में क्यों इस्तीफा नहीं मांगते? अगर बहुत शर्मा शर्मी में ये लोग चले भी गए ना कॉकरोच, क्योंकि इनकी इतनी धुलाई हो रही, चारों तरफ से इतनी धुलाई हो रही है, तो देखिएगा आप कि एक दो दिन के लिए अगर जाएंगे तो वहां पर एक किस तरह का नैरेटिव चलाते हैं, क्योंकि इनको सूट ही नहीं कर रहा है कि जहां सनातन की बात हो, जहां मुद्दे की बात हो, क्योंकि उस मंच पर जंतर मंतर के छात्रों को छोड़ के और सब बातें हो रही थी। अभी एक छात्र है उसकी बात मैं सुन रही थी, वो भी कह रहा था कि मैं गया मिलने के लिए, मैंने कहा कि मुझे मिलना है अभिजीत से और सौरभ दास से या रंके से, रंका जो भी नाम है उससे, तो मुझे कहा गया कि वो भी महबूबा मुफ्ती आई हैं, फिर अखिलेश यादव, डिंपल यादव आई हैं, उनसे बात हो रही है। तो कह रहे छात्रों से तो बात ही नहीं करी, मैं तो छात्रों का प्रदर्शन था ही नहीं। और प्रदर्शन के अगले दिन जब चले गए सब, तो वो छात्र जिसके पिता अपने बेटे की फोटो देके गए थे, जिसने नीट की वजह से, जिस छात्र ने अब नीट की वजह से या क्या कहा तो यही जा रहा है, तो यही कि उस छात्र ने, बेचारे बच्चे ने, उसने आत्महत्या कर ली थी। कितना दुखद है, वो इतना प्यारा सा बच्चा, उसकी फोटो जो मंच पे लगा के बैठे थे, उसके नाम पर ये फायदा उठा रहे थे। उसके बाद जैसे ही इनका आंदोलन खत्म हुआ उस फोटो को फेंक के चले गए। अरे भाई, उसके माता पिता को वापस कर देते। सोचिए, जो पिता इतने
विश्वास के साथ अपने बेटे की फोटो देके गया था कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं उसके बेटे के लिए। उसको सच समझ में आ गया और सारे गालीबाज, सारे देश तोड़ने वाले, सारे देशद्रोही, देश को आगे ना बढ़ने देने वाले, वो सारे वहां पर जा रहे थे, उस मंच का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन झारखंड में कोई झांकने नहीं जाएगा, ये आप लिखवा लीजिए। आपको क्या लगता है इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।